डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू झारखंड आरएस क्लासेस। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे और वो टॉपिक होगा हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। फिजिक्स से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गति के समीकरण, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस देखने को मिले, इससे न्यूमेरिकल से हो या फिर ग्राफ्स से लेकर के हो। जो भी आपका, यदि हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में साइंस का वेटेज ज्यादा होता है, तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन यानी कि गति से कुछ क्वेश्चंस जो है वो बनाए जाते हैं। चलिए आइए देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको समझते हैं कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे चीजों को आसानी से हम सॉल्व कर पाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति के समीकरण। ठीक है, तो गति के यदि हम बात करें तो तीन समीकरण है। ठीक है, मुख्य रूप से तीन समीकरण की हम बात करेंगे। आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड में हमारा होगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और नंबर 3 होगा हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सबसे बड़ी बात कि स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि कोई भी क्वेश्चंस यदि दिया है तो हम ये पता नहीं कर पाते हैं, ये नहीं पता कर पाते कि कौन सा इक्वेशन किस क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, आज उसी को सीखेंगे और जानेंगे। तो देखिए, कभी भी देखिए यूवी सेट, ठीक है, यूवी सेट, ये 5 क्वांटिटी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यू से इनिशियल वेलोसिटी, वी से फाइनल वेलोसिटी, एस आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया एक्सेलरेशन, और टी हो गया आपका टाइम। तो ये जो इक्वेशन है ये 5 क्वांटिटी यानी 5 भौतिक राशियों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, अब प्रत्येक में देख रहे होंगे आप, यदि इक्वेशन 1 की बात करें तो इसमें आपका 4 क्वांटिटी है, इसमें भी 4 क्वांटिटी है और इसमें भी 4 क्वांटिटीज हैं। इसमें फाइंड करने के लिए 3 क्वांटिटी, कोई भी यदि एक क्वांटिटी, 4 क्वांटिटी इसमें दी गई है और यदि आपको एक क्वांटिटी फाइंड करनी है तो 3 क्वांटिटी का होना जरूरी है, यानी कि 3 राशि ज्ञात होना चाहिए। उसके बाद आप जो है जो चौथी राशि है वो फाइंड कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा आप समझिए यहाँ कि यदि हम u को 0 कर दें और a को भी 0 कर देते हैं, एक ट्रिक के बेस पर समझ लेते हैं इसको, है ना। इससे क्या कहना चाह रहे हैं हम, तो यदि t भी 0 हो जाए, सॉरी a 0 और u 0, तो v और t इसमें बच रहा है। पहला में क्या बच रहा है, v और t। तो आपसे यदि पूछा जाए कि v और t यानी कि स्पीड और टाइम में रिलेशन जो है, संबंध जो है, किस इक्वेशन से पता चलता है, तो हम बोलेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से यानी स्पीड और टाइम का रिलेशन यानी संबंध जो है वो पता चलता है। नंबर 2 की बात करें, इसको यदि हम u को 0 कर दे और a को 0 कर दे, इसमें s और t हमारा जो है वो बचा रहता है। तो इससे हमारा s और t यानी कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन यानी संबंध पता चलता है इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 3 की यदि हम बात करें तो इसमें ये 0 कर दे यदि a और u को, तो इसमें v और s मिलता है। क्या मिलता है, v और s। और इससे यदि कहा जाए तो स्पीड और जो है डिस्प्लेसमेंट का संबंध बताता है इक्वेशन 3। अब एक बात तो ये रहा, और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया है कि स्पीड और टाइम का जो रिलेशन है, समय है, वो कौन सा इक्वेशन बताता है, गति का कौन सा इक्वेशन, तो आप बोलेंगे समीकरण 1। ठीक है, तो इस तरह से। हालांकि देखिए क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है कि मान लो बाय द वे पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो रिलेशन है, गति का कौन सा समीकरण बताता है, तो आप बोलेंगे 2। इसमें क्या है कि क्वेश्चन में एस ना दिया हो, ठीक है, एस यदि नहीं दिया हो तो हम अप्लाई करेंगे इसे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इसमें यदि आपका क्वेश्चन में यदि t नहीं दिया हो, ठीक है, तो अप्लाई करेंगे इसका इक्वेशन 3 को। और यदि s और t दोनों दिया हो, किसी भी क्वेश्चन में s और t दोनों दिया हो, तो इस इक्वेशन में जाएंगे और इसमें हम लोग क्वेश्चन के जो दिए हुए डाटा है इसमें अप्लाई करेंगे और चीजों को फाइंड कर लेंगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि एक डाटा फाइंड करने के लिए इसमें 4 आपका क्वांटिटी है, तो एक क्वांटिटी निकालने के लिए हमें 3 क्वांटिटी का पता होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी इक्वेशन के लिए। तो इसमें क्या है कि यदि s ना दिया हो किसी भी क्वेश्चन में तो इसको अप्लाई करेंगे, t नहीं दिया हो तो इसको लगाएंगे, और s और t दोनों यदि दिया हो तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये थे।
उसके बाद एक और यहाँ हम बात करेंगे इक्वेशन का, कि ये क्वेश्चंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये है क्या कि देखिए, मान लेते हैं कि 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से, ठीक है, एक्सेलरेशन मान लेते हैं इसको, 4 मीटर पर सेकंड त्वरण से कोई एक यू मान लेते हैं कि चलिए आपका 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, इस स्पीड से, ठीक है, कोई वस्तु जा रही है, तो 10वें सेकंड में कोई टाइम दे देता 10 या 5 जो भी, 10वें सेकंड में, है ना, यानी कि 10th सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो हम देखेंगे कि इस इक्वेशन में यदि जाते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, तो इसके लिए एक इक्वेशन है, यहाँ 10th सेकंड है। देखिए पूछा जा रहा है क्या, बहुत बच्चे यहाँ गलत ये करते हैं कि टी के जगह पे क्या करते हैं 10 रख देते हैं, ठीक है, जो कि क्वेश्चन जो आंसर जो है गलत हो जाता है और उसको टिक कर देते हैं। तो ये गलत तरीका है। 10वें का कहने का मतलब पार्टिकुलर कोई एक टाइम है, एक ही टाइम है, 10वें मतलब कोई पार्टिकुलर टाइम की बात कर रहा है वो, जो कि कह सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका है यदि, ठीक है, यहां से यहाँ 10 है यदि, ठीक है, यहां से यहाँ 10 हम ले लेते हैं 10 सेकंड, ठीक है, और यहां से यहाँ यदि हम 9 सेकंड ले लेते हैं, तो वो बात कर रहा है आपका इस इंटरवल में, ठीक है, ये 10 सेकंड, यहां से यहाँ 10 सेकंड हो जाने में 10 सेकंड, तो लास्ट सेकंड ये हुआ ना 10th का, तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस टाइम पीरियड में उसका बात कर रहा है, ना कि पूरा 10 सेकंड की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि पहले 10 सेकंड का यहाँ 10 सेकंड पुट कर ले, फिर 9 सेकंड आप पुट करके इक्वेशन को सॉल्व कर ले, उसके बाद क्या करें, दोनों में घटा दें। यानी कहने का मतलब ये है कि 10 सेकंड और 9 सेकंड, ठीक है, S10 माइनस S9 यदि हम सॉल्व कर ले और यदि घटा दे दोनों को, तो रिजल्ट हमारा जो होगा वही रिजल्ट निकल के आएगा 10वें सेकंड में क्या वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो। इसके लिए एक और इक्वेशन है, इसको याद कर लीजिएगा, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए, इधर हम थोड़ा लिखते हैं, कैमरे में नहीं आ रहा है ना, देखिए Sn, इसको थोड़ा हम इरेज करते हैं ना, Sn इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले को लगा करके भी इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी किया जा सकता है कि 10 सेकंड का आप यहाँ 10 पुट करके इक्वेशन को जितना भी आता है रिजल्ट उसको फाइंड कर ले, और 9 को भी कर ले, और फिर माइनस दोनों में माइनस कर ले। यदि बाय द वे भूल जाते हैं तो ऐसे डायरेक्ट इसमें अप्लाई कीजिएगा, तो ये भी आंसर दे देगा आपको, ठीक है, रिजल्ट तक पहुंचाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके ग्राफ को, समझेंगे कि किस पॉइंट पे कितना स्पीड है, क्या डिस्टेंस है, उसके बारे में समझेंगे। फिलहाल जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन था ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और खास करके मैंने बताया कि रेलवे के एग्जाम्स में और जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उसमें क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं इससे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ से देखेंगे, ग्राफ से भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि कौन सा टाइम जो रिलेशन होगा हमारा ग्राफ्स को लेकर के, है ना, VT, ST, VS, इस तरह के रिलेशन को हम लोग देखेंगे। तब वीडियो को अंत तक वॉच करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।